हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसा कि स्ट्रेटजी वीडियो में आपको बताए थे, 6 दिन आपका लास्ट बचा था कल से। तो स्ट्रेटजी वीडियो में आपको बताया था कि 4 दिन हम आपका जो जनरल पेपर का चारों सब्जेक्ट होता है, चारों टॉपिक जो होता है हमारा, जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, तो चारों काम बोले थे आपसे ना कि प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, दो दो प्रैक्टिस सेट। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे पड़ चुका है, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट बनाए, जाके देख लीजिए। आज हम जनरल अवेयरनेस का पहला प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके पेपर से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछेगा, तो आप अपना आकलन कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को देख के। ये बहुत ही छांट छांट के क्वेश्चन लगाए हैं आपके लिए। तो आइए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। संसाधनों के अधीन, ठीक है दोस्तों, संसाधनों के अधीन उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। जो त्रासदी है, लोक त्रासदी का प्रतिपादन किसने किया, तो ये गेरे हार्डिन ने, ठीक है। ये वाला आपसे हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्या पूछा हमसे। राष्ट्रीय युवा दिवस, देखिए हम दिवस पे भी आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, वहाँ उसको एक बार कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन दिवस से तो नहीं छूटने वाला है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हमसे पूछा है, ये कब मनाया जाता है, तो हमारा 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये ना किसके याद में किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 4411 मीटर किस एयरपोर्ट की है मेरे दोस्तों, तो ये डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट। ये वाला आपसे हमारा सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन, ठीक है, 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया दोस्तों, तो हमारा जो शाही जीव होता है ना, एक शाही सुने होंगे आप, तो शाही जीव का संरक्षण किया गया कब, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है। भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है कि अनुच्छेद में ये घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत का क्या है, राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा। छठवां क्वेश्चन हमारा, मृदा के कटाव को रोकने के लिए, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहा जाता है, तो वृक्ष लगाने को वनीकरण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, वनीकरण। ये तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि वनीकरण ही होगा हमारा। अब निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य, ठीक है, निम्न में से अशोक के साम्राज्य का भंग नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था दोस्तों, ठीक है। भाग पूछा है हमसे, तो कौन कौन सा था। कश्मीर तो था ही, कश्मीर था, तक्षशिला था, कंजौर था, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं था, तो हमारा मद्रास आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है। निम्नलिखित में से लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई, ठीक है, किससे हुई, नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार निम्न में से कहाँ पे हुई। ट्राफलगर की लड़ाई, वाग्राम की लड़ाई, पिरामिड की लड़ाई, आस्टर की लड़ाई। तो ये वाला आपसे हमारा सही हो गया, ट्राफलगर की लड़ाई दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो देखिए क्वेश्चन से ही हमारा समझ में आ रहा है कि जनसांख्यिकी कहा जाता है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षी फासिल कहाँ पाया जाता है, ठीक है, जुरैसिक काल। तो जुरैसिक काल दोस्तों मेरा हमारा बहुत पहले का काल है, ये लगभग हमारा 201 मिलियन वर्ष पहले का है, ठीक है दोस्तों, 201 मिलियन वर्षों के पहले का। और ये 145 मिलियन वर्ष पहले ही ख़त्म हो गया है, ठीक है, 145 मिलियन वर्ष पहले ही ख़त्म हो गया है, जब डायनासोर वगैरह होते थे, बहुत पहले सुने होंगे आप, तब ये जुरैसिक काल था। तो ये कह रहा है कि माना गया कि पूरे तरह वृक्षी फासिल कहाँ पाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में एक शंकरपुर गांव है, वहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, कहाँ पे, शंकरपुर गांव, ठीक है, शंकरपुर गांव में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शंकरपुर गांव हमारा हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि हमारा जो मेन सोर्स जो मिलता है हमारा
पेड़ों को, पादप प्लांट होता है, इसको प्लांट कहते हैं। जीव भी इसमें आते हैं और लिविंग नॉन लिविंग दोनों आते हैं इसमें। तो ये प्रकाश संश्लेषण से इनको पहला इनका सोर्स है प्लांट का, तो ये हमारा पादप हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए 12वां क्वेश्चन पूछते हैं। ये उपराष्ट्रपति के बारे में बताना है आपको कि उपराष्ट्रपति का, ये देखिए 4 बातें इसमें से लिखी गई हैं, इसमें से जो सही होगा उसको आपको बताना है। तो लोकसभा का सदस्य होता है, पहला क्वेश्चन हमारा, ये तो गलत है। फिर दूसरा क्या बोला है, राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत। किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये भी गलत। वो तो हमारा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों, वो तो हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना दोस्तों, तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ डी वाला ऑप्शन क्या दिया है कि संसद सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, ये सही बात है, वो किसी भी सदन का जब सदस्य नहीं होगा तो संसद का भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, 1935 वाला ये पूछ रहा है। तो ये साइमन कमीशन पर आधारित है, ठीक है। ये हमारा तो 3 बार आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 3 बार आया था। कब कब आया था, एक बार हमारा आया था 1858 में, 1858 में आया था हमारा, और एक 1919 में आया था, और तीसरा 1935 में आया था, ठीक है। ये संविधान के लिए आया था हमारा 1935 वाला, ठीक है दोस्तों। तो 1935 में हमारा क्या आया था, गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, साइमन कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये हमारा हैदराबाद में है। डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्त, वर्ष 1914 में भारती किसने की थी राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे पूछा है हमारा वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन स्थापना किसने की थी। हाँ, बर्लिन स्थापना किसने की थी, ये हमारा पूछा है ना। तो ये हमारा कौन किया था, चंपाकरमन पिल्लई। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ये दोस्तों सुन लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए, क्वेश्चन ये मिसप्रिंट है। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी, ठीक है। ये बर्लिन में स्थापना पूछ रहा है किसका, राष्ट्रीय दल का, ठीक। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो हमारी प्रथम महिला शासक क्या रजिया सुल्तान थी, जो दिल्ली सल्तनत की थी। कब का, ये हमारा, तो ये दिल्ली सल्तनत की इल्तुतमिश की बेटी थी ना। ये हमारा 1236 से 40 तक शासक की थी, 4 साल, 1236 से 40 तक ये रजिया सुल्तान शासक की थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो प्रथम महिला शासक ये बनी थी रजिया सुल्तान, बहुत ही सुंदर थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 17वां नंबर, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। तो ये हमारा क्या हो गया, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। तो हमारा ये विदेशी निवेश हो गया, ठीक है, विदेशी निवेश हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जब सूर्य के ऊपर होता है, ठीक, तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तब क्या होता है हमारा, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होता है। नहीं तो कहीं रात कहीं दिन हमेशा एक साथ नहीं होता, लेकिन अगर भूमध्य के ऊपर होगा तो समान होगा। नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया। तो हमारा ये बलिया में हुआ था समांतर सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समांतर सरकार में क्या है, समान ही पद रहेगा लेकिन उनका काम अलग अलग रहता है, तो समांतर सरकार कहते हैं। अब डी वाला क्या पूछा है, 20 वाला नंबर हमारा क्या पूछा है, घटिया माल, ठीक है, ये खराब माल कह रहा है, संबंध में मांग की आय सापेक्षा लोच कैसी कितनी होगी। तो अगर घटिया माल रहेगा, बेकार माल रहेगा तो वो घटेगा ही, तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक हमारा सही आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, सगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। तो ये हमारा देखिए 5 महासागर होते हैं, तो हमारा अटलांटिक महासागर में ये स्थित है क्या, सगागो समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। जिला न्यायालयों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राज्यपाल करता है दोस्तों। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है? पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता तो हमारा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच, ठीक है, पूना समझौता का साइन किन दोनों के बीच हुआ था? तो ये हमारा मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के बीच हुआ था दोस्तों। अंबेडकर, क्यों हुआ था इनके बीच समझौता? जब उनके बीच हुआ तो साइन इनके बीच क्यों हुआ? क्योंकि हमारे गांधी जी जेल में थे। तो ये हमारा इन दोनों के बीच हुआ, मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के बीच हुआ दोस्तों। समझ पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्या पूछा है हमारा? प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा? तो हमारा 4 ऑप्शन दिया है। किसी की ओर से नहीं लड़ा, वह तटस्थ था, यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ जर्मनी के साथ, अपनी ओर से रूस के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। प्रथम विश्व युद्ध जापान किसकी ओर से लड़ा था? जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1950 हो जाएगा हमारा। योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो 1950 में की गई थी क्या योजना आयोग की स्थापना। लेकिन इसी को तो 5 ईयर प्लान कहते हैं। 5 ईयर प्लान इसी को कहते हैं दोस्तों, जो 1951 से स्टार्ट हुई थी। हमारा पहला 5 ईयर प्लान अगर आपसे पूछ लेगा तो 1951 से 56 तक चला था दोस्तों। दूसरा 56 से 61 तक चला था। ऐसे ऐसे हमारे 12 5 ईयर प्लान थे दोस्तों। आप उसको देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप। तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन स्टार्ट हमारा अगर पूछेगा तो 1951 से बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 26 क्या पूछा है? राजनीति और नीतियों की व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द हमारा कौन दिया था दोस्तों? बराक ओबामा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो ये हमारा क्षोभ मंडल हो जाएगा, आयरन मंडल हो जाएगा, समताप मंडल। तो इसमें से कौन सा सही हो गया? आयरन मंडल। ये वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो ये तो हमारा संसद लगा सकता है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद, पार्लियामेंट हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, बी वाला। देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन आ चुका है इसमें, लेकिन आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत। तो कुरु महाजनपद की राजधानी, पहले देखिए हमारे 16 महाजनपद थे ना, तो उसकी राजधानी ये कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो ये हमारा मुहर्रे हो जाएंगे, मुहर्रे। ठीक दोस्तों, सिंधु घाटी की खुदाई किए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो मुहर्रे हमारे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो वैदिक परंपरा का साहित्य का उदाहरण जानते ही हैं आप, वेद है, वेदांग है, पूर्वा है, ये तीनों हैं। लेकिन कौन सा नहीं है पूछा है तो हमारा पुराण सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार की सीतामढ़ी जिसे सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है दोस्तों? विवाह पंचमी मेला। ये हमारा सी वाला ऑप्शन से हो गया। ठीक है, ये आपसे पूछेगा सीता जी के जन्मस्थली में यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? तो विवाह पंचमी मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया? ठीक, तो पोरस ने किया था। पोरस बहुत ही ये बलवान था, तो ये सिकंदर का विरोध किया था दोस्तों। सिकंदर बहुत ही भयानक था। तो आप लोग सुने होंगे कि सिकंदर बहुत महान था, विश्व विजेता था, तो उससे सब डरते थे। लेकिन पोरस क्या किया था? उनका विरोध किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो पाटलिपुत्र की नींव हमारा उदयन ने रखी थी। ये वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था? तो बिहार में भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी, गंडक नदी, फल्गु नदी, कोसी नदी। तो ये हमारा कौन सा हो गया? फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था ना दोस्तों, तो ये हमारा कनिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच लड़ी गई थी दोस्तों। पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो किन के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। लेकिन पूछ लेगा अगर पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी पानीपत की, तो कब? 1526 में लड़ी गई थी दोस्तों। और इन दोनों लड़े थे, तो इसमें से विनर कौन हुआ था? विजेता बाबर हुआ था, हमारा बाबर जीता था। ठीक है, इन दोनों के बीच हुई थी तो बाबर जीता था। इस युद्ध के बाद भारत मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा था। ठीक है, मुगल साम्राज्य का नींव इसके बाद पड़ा था। दिल्ली सल्तनत हमारा समाप्त हो चुका था। तो पानीपत प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों अमेरिका 1913 में अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई है कितना? 879.4। डी वाला ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है क्या? पारसनाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो विदेशी सामान का बहिष्कार किए थे गांधी जी, उसका क्या उद्देश्य था? लघु उद्योगों को प्रोत्साहन करना। ठीक, जो हमारे यहाँ के छोटे छोटे उद्योग थे उनका सामान खरीदा जाए और विदेशियों का सामान ना खरीदा जाए, इन्हीं के लिए था। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित है? जो जिसको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है उग्रवादी, तो एक्सट्रीमिस्ट विंग पूछ लेंगे। ठीक, तो इसमें से अरविंद घोष हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी दल के नेता थे। 43, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एम के गांधी किए थे दोस्तों। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि गोलमेज सम्मेलन हमारा 3 बार कॉन्फ्रेंस हुआ था। गोलमेज सम्मेलन का कब कब हुआ था? 30 में, 1930, 1931 और 1932 में। ये हमारा पूछा है क्या? दूसरा कॉन्फ्रेंस पूछा ना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था हमारा? 1931 में हुआ था। कौन किया था? गांधी जी किए थे हमारे, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो एम के गांधी हो गया हमारा, ये किए थे। और अंबेडकर जी तीनों में आए थे। ठीक, अंबेडकर जी कब आए थे? तीनों में आए थे। अंबेडकर जी तीनों में आए थे दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। ठीक, पहले में भी आए थे, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 32 में भी बी आर अम्बेडकर आए थे। ठीक, तो ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्या पूछा हमारा, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ कब हुआ दोस्तों? 1 अप्रैल 1937 में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित 1 अप्रैल 1937, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमारा, बिहार में प्रथम रेल मार्ग निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो हमारा प्रथम रेल मार्ग निर्माण कब हुआ था? 1800, तो 1860 में हमारा बिहार में पहली बार हुआ था क्या? कहाँ से कहाँ तक रेल मार्ग की स्थापना हुई थी? कहाँ से कहाँ तक चली थी? हावड़ा से, जो हरियाणा में है, कोलकाता में है दोस्तों। हावड़ा कोलकाता में है ना, कोलकाता, यहाँ से चलाई गई थी। और राजमहल झारखंड तक चलाई गई थी। पहले ये बिहार में था ना, राजमहल, राजमहल तक चलाई गई थी जो झारखंड में है।
झारखंड। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि इंडिया की, ठीक है, भारत में पहली बार अगर पूछ लेगा रेल मार्ग कब चलाई गई थी, तो 1853 में चलाई गई थी दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक, ठीक। मुंबई से ठाणे। 34 किलोमीटर चलाई गई थी दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्वेश्चन बिहार में रेल मार्ग का पूछा है पहली बार, तो आप बता देंगे 1860 से 62 तक। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा 1853 वाला है, जो भारत में पहली बार चलाई गई थी 1853 में, मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है? निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या। तो इसमें हमारा क्या पूछा है, किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? तो सबसे न्यूनतम हमारा कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। सबसे कम पूछा है हमारा, ककोलत जलप्रपात निम्न में से राज्य में है। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है हमारा? बिहार में है, बिहार वाले राज्य में है। बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो आप लोग सुने होंगे ना कि मुजफ्फरपुर की लीची, सुने होंगे आप। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुसहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करती है? तो हमारा 82.5 डिग्री हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। देशांतर पूछा है हमारा, तो 82.5 डिग्री हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागा अर्जुन सागर बांध बना है? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट में बताना है दोस्तों, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं, पूरा छांट के हर जगह से क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए दोस्तों। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आपको भी इसमें थोड़ा सपोर्ट करना है। आपको कमेंट में ये बताना है, इसका आंसर बताना है। और उम्मीद करते हैं वीडियो देखकर आपको समझ में आया होगा, आपको बहुत ही लाभ मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो इतना मेहनत किया जा रहा है दोस्तों, तो आप जब वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप पूछेंगे कुछ, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन हमको मिलते रहें बराबर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।